इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद आपका कनकेव और कन्वेक्स मिरर का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुनें। तो शुरू करते हैं। ये कहानी इस सुपरमैन की है जो अपने देश इंडिया घूमने आया था। तभी किसी वजह से इसकी सारी शक्तियां चली गई। अब इसको फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करने के लिए नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव पर जाना होगा। नॉर्थ पोल अपने इंडिया से बहुत दूर है और इसकी शक्तियां न होने के कारण यह तो उड़ के जा नहीं सकता, इसलिए कहीं से एक बाइक का इंतजाम करता है। अब ये इस कर्वेचर से होते हुए पोल की तरफ चल देता है। अभी कुछ ही दूर गया होता है कि इसके बाइक का एक्सिस खराब हो जाता है। एक्सिस पहिए का बीच वाला भाग होता है जहां से पहिया घूमता है। कुछ दूर पैदल चलने के बाद इसे एक साइकिल दिखाई देता है। साइकिल का एक्सिस अच्छा होता है, इसलिए साइकिल अच्छे से चल रहा होता है। अब वो पोल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से उसे आराम करते ही नींद आ जाती है। जब वह सो के कुछ समय बाद उठता है तो दरवाजा बंद पाता है। दरवाजा पर कुछ इस तरह का फिगर देखता है। उसे समझ में आ जाता है कैसे दरवाजा खोलना है। वह इस फिगर के बीच पॉइंट पर फोकस करता है और केव का दरवाजा ओपन हो जाता है। अब आप सारे कंसेप्ट बड़े आराम से समझ जाएंगे और कभी नहीं भूलेंगे। इस मिरर को ध्यान से देखिए। ये अंदर की तरफ दबा हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि केव की तरह दिखाई दे रहा है। केव भी अंदर की तरफ दबा हुआ होता है, इसलिए ऐसे मिरर को हम कनकेव मिरर कहेंगे। यह एक कन्वेक्स मिरर है। ये कनकेव मिरर का ठीक उल्टा होता है। इसमें तस्वीरें बहुत छोटी छोटी बनती हैं। यह मिरर भी कन्वेक्स मिरर ही है क्योंकि इसका भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ है। कन्वेक्स मिरर का उपयोग बहुत जगह किया जाता है। जैसे यहाँ पे इस कन्वेक्स मिरर का उपयोग एक तीखे मोड़ पे किया गया है ताकि एक तरफ से आने वाली गाड़ियां दूसरे तरफ की गाड़ियों को देख सके और टक्कर न मारे। आपके मन में एक सवाल होगा कि क्यों यहाँ कन्वेक्स मिरर का ही उपयोग किया गया है, यहाँ पे कोई दूसरा मिरर नहीं लगा सकते? अगर हम दूसरा मिरर लगाएंगे तो वो सारी चीजें कवर नहीं कर सकता। कन्वेक्स मिरर में चीजों का इमेज छोटा बनता है, इसलिए वह सारी चीजों को दिखा सकता है। यह एक कार का साइड व्यू मिरर है और आप समझ सकते हैं कि यह कन्वेक्स मिरर होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर किसी भी बड़ी चीज का इमेज भी छोटा बना देता है। और एक कन्वेक्स मिरर की खास बात यह है कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा चीजों का चित्र सीधा बनता है। मतलब कार चला रहे ड्राइवर को पीछे से आने वाली गाड़ियां हमेशा सीधा ही दिखेंगी, जिससे ड्राइवर को चलाने में आसानी होगी। यह एक कनकेव मिरर है और इसके बीच से एक लाइन जा रही है। इस लाइन पे हम चाहें तो पूरे मिरर को रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह पहिया अपने एक्सिस पे रोटेट हो रहा था। इसलिए इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि यह मिरर के लिए साइकिल के पहिए की तरह ही बीच का भाग एक्सिस की तरह है। यह मिरर एक घुमावदार लाइन से बना हुआ है और हम जानते हैं कि घुमावदार लाइन को कर्वेचर बोलते हैं। तो इसलिए हम इस मिरर के घुमावदार लाइन के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं। अब आपको जैसा देखने से ही समझ में आ रहा होगा कि ये एक कनकेव मिरर है और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं और कनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट होती हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक जगह पे इंटरसेक्ट करती हैं। उस जगह को हम मिरर का फोकस बोलते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे सारी लाइट रेज यहाँ पे फोकस हो रही हो, एक पॉइंट पे आके मिल रही हो। मिरर के बीच वाले पॉइंट पे पोल होता है। पोल को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने पहले ही कहानी में देख लिया था कि पोल कहाँ पे होता है। वह कहानी इन सब चीजों से ही रिलेटेड थी, इन सब टर्म्स का ही इस्तेमाल किया गया था उस कहानी में। अब इस फोकस और पोल के बीच के लेंथ को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग फोकल लेंथ के 2 गुनी है, इसलिए हम लिख सकते हैं C = 2f। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के 2 गुना के बराबर होता है। इस डायग्राम में सभी चीजों को एक साथ रखा गया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।